ओके, सो आई गेट दिस क्वेश्चन अ मिलियन टाइम्स कि हम कौन सा पाथवे चूज़ करें, स्पेशली द गर्ल्स इन फाइनल ईयर। दे आस्क मी कि हम MRCP घर पे कर लें और हमें नहीं पता कि हमारे हस्बैंड या हमारी शादी किससे होनी है, एंड वी हैव नो क्लू अबाउट इट। तो हम इसको किस तरह अप्रोच करें, लाइक हम अपनी करियर प्रोग्रेशन कैसे करें। सी, दिस इज़ अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच कि आपको पता है कि आपकी शादी होनी है एंड यू डोंट नो कि हु इज़ गोइंग टू बी योर पार्टनर। आप FCPS ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो एंड अगर यू फाइंड अ रिश्ता हु इज़ अ गाय जो कि जिसने USMLE किया है, उसका रिसेंट मैच हुआ एंड यू आर इन द 3rd ईयर ऑफ ट्रेनिंग, तो आपका सारा कुछ वहीं पे वेस्ट हो जाता है। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि जो है ना, आई हैव लाइक 2 suggestions. I sound like a mufti right now. Okay, so number 1 is, अभी आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे नहीं बस करियर पे फोकस करो, शादी इज़ जस्ट अ फेज। बट वो करियर अपनी साइड पे इम्पॉर्टेंट है, शादी अपनी साइड पे इम्पॉर्टेंट है, एंड वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे यू कैन नॉट डिनाई इट। ओके, आप आंखें नहीं बंद कर सकते कि जी शादी नहीं, हम बस अपने करियर पे प्रोग्रेस करेंगे। So there are 2 things you are supposed to keep in your mind. Number 1 is कि what are your family circumstances. ठीक है, हर किसी की फैमिली की थॉट प्रोसेस डिफरेंट होते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं हमारी बेटी का बस रिश्ता हो जाए, वी हैव डन इनफ, उसने MBBS कर लिया एंड वी फाइंड अ गुड रिश्ता एंड बस। वो आपको अपनी फैमिली के बारे में पता होता है। ओके, यू कैन नॉट से कि जी नहीं मेरी फैमिली तो ऐसी नहीं। और दूसरी टाइप की फैमिली वो होती है जिनको आप कन्विंस कर लेते हो कि नहीं आई वॉन्ट टू गो टू द USA और UK अलोन एंड मैं अपनी करियर प्रोग्रेस करूँगी। इन द मीन वाइल मुझे कोई अगर रिश्ता मिलता है तो आई विल एक्सेप्ट दैट विल सूट माई करियर चॉइस। जो फैमिली आपकी, आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी करियर चॉइस को पिक करना है, नंबर 1। नंबर 2, किसी दूसरे को देख के आपने अपना घर ख़राब नहीं करना, आपने अपने पेरेंट्स से फाइट नहीं करना। वो जिस तरह से उनकी लाइफ गुजरी है, द वे दे हैव सीन द हर्डल्स, आपकी अपब्रिंगिंग की है, आपको MBBS में प्राइवेट गवर्नमेंट वट एवर इट इज़ उन्होंने किया है आपके लिए, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। तो अगर आपकी एक क्लास फेलो है जिसके पेरेंट्स क्या एक डिफरेंट माइंडसेट है, इट्स नॉट ब्रॉड माइंडसेट और आपके पेरेंट्स का नैरो माइंडसेट नहीं है, इट्स अबाउट अ डिफरेंट माइंडसेट। अगर उसके एंड सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, अगर आप सुन रहे हो अपने पेरेंट्स से कि नहीं हमने बेटी का रिश्ता कर देना है फाइनल ईयर के बाद, या से फर्स्ट आफ्टर 2 years ऑफ ग्रेड, जब भी अच्छा रिश्ता मिले लाइक दिस, तो यू कैन नॉट फाइट विद देम के फाइट नहीं कर सकते, आप उनको कन्विंस कर सकते हो एंड इफ़ दे गेट कन्विंस्ड और आप अपनी करियर चॉइस को परसू कर लो, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, लेकिन टू फाइट एंड गो अगेंस्ट देम कि नहीं जी जो करना है कर ले, दिस इज़ रॉन्ग। कि मैं जा रही हूँ बाहर, आपने जो करना है कर ले, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। व्हेन यू गेट इनटू योर एडल्ट लाइफ, तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, देयर आर सर्टेन रिलेशनशिप्स जिनको आप हर्ट नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज आप दुनिया की हैप्पी पिक्चर को देखते हो और आप कहते हो कि नहीं आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस, और उस चक्कर में आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को बहुत हर्ट कर देते हो। सो येस, नंबर 1। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आई नो ये बहुत लड़कियों को बुरा लगेगा, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपकी शादी होनी है। ओके, एंड इफ़ यू हैव अ फैमिली विद दैट माइंडसेट कि वो चाहते हैं कि जी नहीं हमारी बेटी का फ़ौरन से रिश्ता हो जाए आफ्टर MBBS, so in the meanwhile what you can do is अपनी करियर प्रोग्रेशन जो है अपनी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आपने उसको बेहतर करना है। ओके, यू हैव टू पिक फ्रॉम व्हाट इज़ इन योर प्लेट। ओके, तो इसमें व्हाट यू कैन डू इज़, नंबर की जो एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, सारी वेस्ट जाती है। वाई? बिकॉज दे ट्राई टू पिक अ पाथवे दैट वाज इजी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई एग्ज़ाम ना दें, आप दें एग्ज़ाम, लेकिन
अपनी एनर्जी उतनी पुट इन करें। अगर आपको पता है कि आपके सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हैं दैट यू आर गोना गेट मैरिड सून, you don't know how difficult it is to record with a kid roaming around you. Well, the second thing is कि you are not supposed to waste your MBBS के जी अब तो मैं बैठ गई हूँ घर, जब तक मेरा रिश्ता नहीं होगा मैं कुछ नहीं करूँगी, नहीं. You are supposed to work, you are supposed to get clinical experience, give exams, ठीक है, लेकिन according to your financial and family circumstances, thin line के आप अपनी करियर प्रोग्रेशन कैसे करेंगे, बट यू हैव टू डू इट. ओके, आप घर नहीं बैठ सकते टू वेट फॉर अ गाय जी जब वो आएगा तभी कुछ होगा, नहीं. अपनी क्लिनिकल नॉलेज को ज़ाया ना करें, अपनी क्लिनिकल नॉलेज को ज़्यादा करें, ठीक है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट पासिंग द एग्ज़ाम्स, इट्स अबाउट कि आप सीख क्या रहे हैं उससे. आप दिन में एक चीज़ भी सीख लें. अगर आप दिन में एक ECG की स्ट्रिप पढ़ना ही सीख लेना, this is more than enough for you. So yes, you have to look into two things. Number one is I'm getting late. कि आपने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ डिसीजंस लेने हैं. Number two is कि don't waste what you have earned. जो आपने MBBS में किया है उसको वेस्ट मत करें, ठीक है. You start working, you start gaining your knowledge, increasing your knowledge, and that's all. Okay, पाथवे आपका अल्लाह पाक की तरफ से खुद ही पिक हो जाएगा जहाँ पे आपने जाना है. You don't have to worry about it. अब अपना काम जो है वो आप ऑनेस्टी से करें and leave everything to the one जिसने आपको MBBS में डाला है, and don't go against your family, please.